बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं यसरत का इब्लीस। मुसन्निफ असलम राही MA, आवाज हिरा मजीद की। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं कॉल नंबर 0300291960, व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 3 सफा नंबर 36 से। इस बूढ़े ने भी खुश तबई से मुसाफिहा करते हुए कहा, मैं राहील का बाप अजीज हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बनी निजार के सरदार रुबैल बिन हम्माद हो, और आज तो यसरत के हर फर्द को खबर हो गई है कि तुम शेर दिल रुबैल हो के आज अरबों ही नहीं बल्कि यहूदियों के घर में भी तुम्हारी इस अज़म फतह और अजीम फतह और फर्जत की बदतरीन मौत के चर्चे होंगे। बूढ़ा अजीज जब खामोश हुआ तो राहील ने इससे करीब होकर कहा, बाबा इनकी माँ मुझे शाम के खाने तक यहाँ रोकना चाहती है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं। अजीम ने फराग दिली से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़ी खुशी से शाम तक यहाँ रुकोगे। इस घर पर मैं पूरा भरोसा एतमाद कर सकता हूँ। मैं मेले में तुमसे करीब ही खड़ा था और मैंने वहाँ तुम सब की गुफ्तगू सुनी थी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया हूँ। अब मैं घर जाता हूँ, तुम यहाँ से फारिग होकर और इनसे इजाजत लेकर आ जाना। जमरान ने इसे रोकते हुए कहा, तुम भी यहीं रुक जाओ भाई, दोनों बाप बेटी अब शाम का खाना खाकर इकट्ठे चले जाना। अजीम ने बड़ी आजिज़ी से कहा, नहीं बहन, मैं चलता हूँ। घर में बकरियों का एक छोटा सा रेवड़ है, इसे भी जाकर संभालना है। तुम एक मेहरबानी करना, अगर देर हो जाए तो राहील को किसी के हाथ रवाना करना, इसे अकेले न भेजना। मैं यहूदियों की तरफ से इसके मुताल्लिक फिक्रमंद रहता हूँ। रुबैल ने चौंक कर पूछा, इनकी तरफ से आपको कैसा खतरा और फिक्र है? अजीम ने नदामत के अंदाज में अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, राहील का दराज कद और खूबसूरत होना ही मेरी फिक्रमंदी की अलामत है। फतीहों ने अपने आदमियों के जरिए कई बार मुझे पैगाम भिजवा चुका है कि अपनी बेटी की शादी करूं। इसने ये पेशकश भी की है कि अगर तुम्हें कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता तो इसका इंतजाम मैं करता हूँ। दरअसल फतीहुन मुझे ही नहीं, हर खूबसूरत लड़की के वालिदैन को ऐसे ही पैगाम भिजवाता है, इसलिए कि हर शादी होने वाली लड़की अपनी उरूसी शब को अपने शोहर के पास जाने के बजाय फतीहुन के ख्वाबगाह की तरफ जाती है, और ये ऐसी लानत है जिसका कोई हल, कोई सदेबाब नहीं है। रुबैल सोचों में खो गया। अजीम ने फौरन बात का रुख बदलते हुए कहा, मेरी बकरियां भूखी प्यासी बंदी होंगी, अब मैं चलता हूँ। जल्दी जल्दी में इससे रुबैल से मुसाफिहा किया और हवेली से बाहर निकल गया था। जमरान, राहील और जरा वहाँ से हटकर खाना पकाने की तैयारियां करने लगी थी, जबकि रुबैल दीवान खाने में हुआ हवारीम और अपने छोटे भाई यहूदा के पास बैठकर बातें करने लगा था। शाम के खाने के बाद जब राहील ने जमरान से जाने की इजाजत तलब की तो जमरान पहले बावर्ची खाने में गई। वहाँ से एक बर्तन में खाना बांधकर वो एक मुलाहिका कमरे में आई। वहाँ से इसने नकदी की एक छोटी खरीकी ली और सहन में आकर इसने रुबैल को आवाज दी, जिसके जवाब में दोनों भाई दीवान खाने में आकर उठकर सहन की तरफ आ गए। जमरान ने यहूदा की तरफ देखते हुए कहा, तुम हवारीन के पास ही बैठो बेटा, मैंने रुबैल को आवाज दी है कि वो राहिला को इसके घर छोड़ आए। यहूदा की तबीयत कुछ तमस्सुखाना थी। इसने आगे बढ़ते हुए कहा, माँ, हम हवारीन जो तो जा चुके हैं, तुमने जो कहना है कहो माँ, मेरा वादा है कि मैं किसी के गले में हड्डी ना बनूंगा। जमरान के होठों पर मुस्कुराहट खुल गई। इसने रुमाल में बंधा हुआ खाना और नकदी की थैली राहील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये दोनों चीजें संभाल लो बेटी, रुमाल में तुम्हारे बाबा का खाना है, घर जाकर तुम खाना। तुम कहा अकेली बाप का खाना तैयार करने की जहमत उठाओगी, और इसी थैली में तुम्हारी सी नकदी है। इससे अपने लिए कपड़े बना लेना। तुम्हें बेटी कहकर अपने घर लाई थी, लिहाजा इस घर से तुम अब खाली हाथ क्यों कर जा सकती हो? राहील ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, खाना तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन नकदी की ये थैली ना लूंगी।
मैं समझती हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। किसी और के बोलने से कबल ही यहूदा ने झट कहा, ले लो मेरी बहन, इस थैली में सुनहरी सिक्कों की एक अच्छी खासी रकम है। इसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर मैं तुम्हारी जगह लड़की होता तो झपट कर इस थैली को ले चुका होता। राहिल के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई थी। जब फिर जल्दी जल्दी इसने अपनी मुस्कुराहट को दबाकर यहूदा की तरफ तेज निगाहों से घूरकर देखा। इतनी देर तक रुबैल ने भी राहिल को मुखातिब करके कहा, ले लो राहिल, इनकार क्यों करती हो? राहिल ने ममनूनियत के आलम में रुबैल की तरफ देखा, फिर इसकी गर्दन झुक गई और हाथ बढ़ाकर इसने जमरान से दोनों चीजें ले ली थी। राहिल खामोशी के साथ जमरान और जर्रा से मिली, फिर वो रुबैल के साथ घर से निकल गई थी। दोनों बनी निजार पर बनी वाकिफ के महलों से गुजरने के बाद बनी सालिम में दाखिल हुए और राहिल ने एक मकान के सामने रुककर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, ये मेरा घर है। इतने में दरवाजा खुला और उन दोनों के सामने बूढ़ा उजील खड़ा था। इसने आगे बढ़कर रुबैल से मुसाफिहा करते हुए कहा, मैं खुशबख्त हूँ कि मेरे घर में अरबों का अजीम सपूत और शेर दिल फर्जंद आया है। मुसाफिहा के बाद रुबैल ने हाथ अलहदा करते हुए कहा, मैं राहिल को छोड़ने आया था, मैं अब जाता हूँ। वैसे में अंधेरा घेरा हो गया है, किसी रोज दिन के वक्त आऊंगा और आपके पास बैठूंगा। अजीब ने ममनूनियत से कहा, अगर दिन के वक्त आना चाहो तो शाम के करीब आना, इससे पहले हम दोनों बाप बेटी अपने बाग में होते हैं। बेर अवेज के पास मेरा एक बाग है, इसके अंदर मैं अपनी जरूरत की फसलें भी उगाता हूँ। दिन के वक्त मैं वहाँ बाग और खेतों में काम करता हूँ और राहेल अपने देवर को चराती है। रुबैल ने पीछे हटते हुए कहा, बेरावेज से जरा हटकर हमारा भी एक बाग है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं आपसे जरूर वहाँ मिलूंगा। रुबैल ने एक अलविदा निगाह राहिल पर डाली और अजील से दोबारा मुसाफिहा करके वो चला गया था। अजील और राहिल थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर इसे देखते रहे। जब वो अंधेरे में रूपोश हो गया तो इन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। चंद दिन बाद एक रोज शाम के करीब रुबैल और इसका भाई यहूदा दिन भर अपने बागात में काम करने के बाद जब वापस घर लौट रहे थे तो इन्होंने जरा फासले से देख लिया कि इनके घर से बाहर लोगों की खूब भीड़ और चमकटा लगा हुआ है। यहूदा ने परेशान होकर पूछा, या अखी, हमारे घर के सामने ये भीड़ कैसी है? इस कदर लोग वहाँ क्यों जमा है? तमस्सुकाना अंदाज में गुफ्तगू करने वाला यहूदा इस वक्त इंतहाई संजीदा और फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। रुबैल ने बिखरी बिखरी सी एक और मुतफर्रिक आवाज में कहा, इस कदर लोगों का जमा होना किसी गैर मामूली वाक़ये की निशानदही करता है। अल्लाह करे मेरी माँ और बहन ठीक हो। दोनों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाकर इसकी रफ्तार तेज कर दी थी। जब वो अपनी हवेली में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि वहाँ अनगिनत मर्द और औरतें जमा थी। मुतबव की दीवार के पास इनकी माँ जमरान और बहन दोनों अपनी गर्दनें झुकाए उदास और अफसुदा खड़ी थी। लगता था वो रोती रही थी। इनके करीब ही राहिल खड़ी अपने आंचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। राहिल के साथ ही दाएं तरफ ओस और फजरन का सरदार मालिक बिन अजनान और इसकी बहन कंतूरा भी थी और इन सब के सामने लोगों के अंदर एक बूढ़ी औरत ऊंची आवाज में बिन करती हुई रो रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे जिन्हें वो बार बार नोच रही थी। रुबैल से पहचान लिया, वो इसके कबीले की एक बेवा थी। इसके बयान करने से इसे ये अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी और इसी बूढ़ी खातून के करीब ही राहिल का बाप अजील खड़ा था। रुबैल के घर में रुबैल इसे पहचान गया था और इस बूढ़ी खातून के करीब ही राहिल का बाप अजील खड़ा था। रुबैल के घर में दाखिल होते ही मालिक बिन अजनान ने इशारे से यहूदा को अपने पास बुलाया। राहिल और जरा को भी इसने अपने करीब बुला लिया और बड़ी राजदारी के साथ वो इनसे गुफ्तगू करने लगा था। रोती और बहन करती हुई बूढ़ी औरत ने जब रुबैल को देखा तो इसने बहन और वावेला करना बंद कर दिया और गुस्सीली हालत में वो रुबैल की तरफ बढ़ी। करीब आकर इसने बड़ी सख्ती से रुबैल का गिरबान पकड़ लिया और जोर से उसे खींचते हुए इसने कहर बरसाती आवाज में कहा, हम्माद के बेटे, तू बनी नजार का कैसा सरदार है? तेरी मौजूदगी में मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। इसने गुस्से की हालत में इसे जोर से रुबैल को खींचा कि इसका गिरबान फट गया। रुबैल ने सब्र किया और बड़े तहम्मुल से काम लेते हुए इसने बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछा, खातून, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, खुल कर कहो, तुम्हारी बेटी कैसे और किसने छीन ली? याद रखो, जो भी इस काम में मुलव्विस हुआ वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं बनी नजार के सरदार की हैसियत में इससे तेरा इंतकाम जरूर लूंगा। बोलो खातून, किसने तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लिया है?
इस बूढ़ी खातून ने रुबैल का गिरबान छोड़ दिया और दर्द में डूबी हुई आवाज में इसने कहा, मौत मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गई है। परसों इसकी शादी थी और आज इसने अपने सीने में खंजर घोंपकर इसलिए खुदकुशी कर ली है कि शादी के बाद इसे अपने शोहर की नहीं बल्कि फतीन की ख्वाबगाह में जाना नसीब होगा। और फतीन के हाथ बेआबरू और एबदार होना नहीं चाहती थी, लिहाजा इसने खुदकुशी कर ली। वो खातून जरा रुकी, फिर पागलों के अंदाज में इससे कहने लगी, मेरी बेटी ने अच्छा ही किया, जिंदा रहती तो फतीन के हाथ एबदार हो जाती। और फिर यहाँ किसी की कौन सुनता है। मालिक बिन अजलान ने शिकायत की, इसने कुछ न किया और तुम्हारे सामने फरियाद की है और तुम भी खामोश हो। मेरी बेटी तो मर गई, अब इस रस्म को तोड़कर अरबों की असमत को बेआबरू होने से तुम बचाओ। इस झटके के साथ रुबैल ने अपनी तलवार मयान से खींच ली और बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए इसने कहा, तुम यहीं रुको खातून, मैं फतीन की तरफ जाता हूँ। आज मैं इसकी गर्दन काट कर ही रहूंगा, चाहे इस जुर्म की सजा में यहूदियों मेरा गोश्त ही क्यों न नोच लें। अगर मेरा खून बहने से अरबों की आजादी और इज्जत बहाल हो सकती है तो मुझे अपना खून बहाने पर फख्र होगा। रुबैल तेज से कदम उठाता हुआ बाहर निकलना चाहता था, मगर मालिक बिन अजलान के समझाने पर यहूदा और इसकी छोटी बहन भाग्य दोनों बुरी तरह रुबैल से निपट गए और इसे बाहर ले जाने से रोक लिया। मालिक बिन अजलान ने सब लोगों को अपने घरों को चले जाने का इशारा किया और लोग हवेली से बाहर निकल गए। कुछ औरतें इस बूढ़ी को भी सहारा देकर ले गई थी जो अपनी बेटी की फरियाद लेकर आई थी। रुबैल अपने भाई और बहन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि जमरान और राहिल भी वहाँ आ गए। राहिल ने रुबैल की तरफ देखते हुए कहा, अपनी तलवार मुझे दे दें, पहले कमरे में चलकर हमारी बात सुने, इसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे हम सब आपका साथ देंगे। राहिल ने जबरदस्ती रुबैल की मुट्ठी खोली और इसने इस तलवार ले ली। यहूदा और जरा ने अभी तक रुबैल को अपने बाजुओं में जकड़ा हुआ था। जमरान ने यहूदा और जरा की तरफ देखते हुए कहा, छोड़ दो भाई को। यहूदा और जरा पीछे हटकर खड़े हो गए। रुबैल ने गुस्से में मालिक की तरफ देखते हुए कहा, यहूदा और जरा को मुझसे निपट जाने और राहिल को मुझसे तलवार लेने का सबक तुमने दिया है, आखिर क्यों? तुम अगर फतीन के खिलाफ नहीं बोल सकते तो साथ मेरी जबान बंद क्यों करते हो? तुम इस माहौल में जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए इन्हें नाकाबिले बर्दाश्त है। मालिक ने अपनी बहन कंतूरा और राहिल के बाप अजील के साथ रुबैल से करीब होकर कहा, जज्बाती ना बनो, वक्त का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। रुबैल ने मजली लहजे में कहा, कब तक इंतजार करते रहोगे? क्या इस वक्त हरकत में आओगे जब अरबों को सर मुक्तल और दारो रस पर खड़ा कर दिया जाएगा? क्या इस वक्त तुम जागोगे जब अरबों की हमियत सुलग कर अपने आप खत्म हो जाएगी और वो सदियों के फासलों के खून गर्दी में दब चुके होंगे? कलियां मुरझा जाने के बाद बागबान हरकत में आया, अभी तो क्या हासिल? आज तो तुमने मेरे भाई और बहन की वसातत से मुझे रोक लिया है, कल को अरबों में और लोग भी उठ खड़े हुए तो तुम किस की राह रोकोगे? किस अर्थ की जबान बंद करोगे? खुदा करे वो लम्हा कभी इस वक्त ही आ जाए इसका तुम इंतजार कर रहे हो। मालिक बिन अजलान ने कुछ कहने से कबल ही इसकी बहन कंतूरा ने दुखती अल्फाज की दुख अमेज रकत में कहा, वो लम्हा कभी अज वक्त में लाऊंगी और ऐसा लाऊंगी कि अरबों की आने वाली पुश्तें और नस्लें तक याद रखेंगी। किसी अरब और लड़की ने बेआबरू के खिलाफ एहतजाज और गदर नहीं किया। मालिक बिन अजलान ने आगे बढ़कर प्यार से रुबैल का शाना थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम भाइयों की तरह अजीज हो, मैं जानता हूँ ऐसे मौकों पर तुम्हारे क्या जज्बात होते हैं, लेकिन मैं बेवक्त अरबों की यहूदियों से टकराकर इनका खून बहाना नहीं चाहता। मुझे मुनासिब वक्त तलाश है और याद रखो, जिस रोज मैं इनके खिलाफ हरकत में आया कि यसरब में अपने मजबूत और आहानी किलों के अंदर भी अपने आप को गैर महफूज और निहत्ता महसूस कर रहे होंगे। इसमें इनके हर फेल का एहतसाब करूंगा और इनकी हर बदी का इंतकाम लूंगा। तुम थके हुए आए हो, खाना खाकर आराम करो, मैं अब जाता हूँ। मेरे बाद कोई नया हंगामा ना खड़ा कर देना, बस तुम मुझे चंद यौम की मोहलत दो। मालिक बिन अजलान जब कंतूरा के साथ बाहर निकलने लगा तो जमरान ने इन दोनों को मुखातिब करके कहा, ठहरो,
اچھا ہوا آج اس گھر میں راہیل اور اس کے باپ کے ساتھ تم دونوں بہن بھائی بھی ہو. میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں تم دونوں کی موجودگی بھی ضروری ہے. مالک اور کنتورا دونوں رک کر اور پھر زمران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. زمران نے اس بار راہیل کے باپ عجیل کو مخاطب کر کے کہا اے بھائی, میں نے راہیل کو روبیل کے لیے پسند کیا ہے, کیا تم اس رشتے کو باخوشی منظور کرتے ہو؟ زمران کے اس انکشاف پر راہیل کے ہونٹوں پر اطمینان اور سکون کی لہر خوشیوں بکھیر گئی تھی. ساتھ ہی وہ شرما کر ذرا پیچھے بھی ہٹ گئی تھی. اجیل نے بڑی عاجزانہ اور انکساری میں کہا میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوشی ہوگی کہ میری بیٹی روبیل جیسے شجاع اور جوان مرد عرب کی بیوی بنے. میں باخوشی اس رشتے کو منظور اور قبول کرتا ہوں. اجیل کے ہاں کرنے پر ذرا بھاگ کر راہیل سے لپٹ گئی تھی. زمران تیزی سے اندر گئی, پھر ایک طلائی انگیشتری اس نے لا کر اجیل کو تھماتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے اپنے ہاتھ میں راہیل کو پہنا دو. جس روز یہ میلے میں مجھے ملی تھی اور میں اسے اپنے ساتھ گھر لائی تھی, اسی روز ہی میں نے اسے روبیل کے لیے پسند کر لیا تھا. یہ صرف میری ہی پسند نہیں بلکہ یہ دونوں بھی اب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں. اجیل نے زمران سے وہ طلائی انگیشتری لے لی, پھر وہ آگے بڑھا اور انگیشتری اس نے راہیل کے ہاتھ میں پہنا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میری بیٹی تو خوش قسمت ہے, آج سے تو سرکار روبیل کی امانت ہے. راہیل کی گردن جھک گئی تھی اور حیا سے اس کا رنگ سرخ ہو کر رہ گیا تھا. اتنے میں مالک بن اجلان نے کہا ایک خوشخبری میں بھی کہوں, میں نے بھی کنتورا کی نسبت بنو خزرم کے ایک جوان سے طے کر دی ہے اور چند یوم تک اس کی شادی کر دوں گا. ذرا بھاگ کر اندر گئی اور ایک دفع اٹھا لائی اور پھر ڈف سے بندی رسی اس نے گلے میں ڈال کر اور ڈف بجا کر وہ ترنم اور لے میں گانا گانے لگی. ایک امیاب نفس تیری خواہش میں اس محبوب کی محبت مربوط ہے, اس لیے اس خواہش کے معافی سبق اور اس کی تمنا پسندیدہ ہے. ذرا ڈف بجا کر گا رہی تھی. روبیل, زمران, یہودا, مالک, کنتورا اور اجیل کھل کر ہنس رہے تھے, جبکہ راہیل دبی اور پسندیدہ مسکراہٹ میں شرما رہی تھی. ہنستے ہنستے مالک نے زمران سے اجازت لی اور دونوں بہن بھائی وہاں سے چلے گئے تھے. اجیل اور راہیل نے کچھ دیر وہاں قیام کیا. شام کا کھانا دونوں باپ بیٹے نے روبیل کے ساتھ ہی کھایا, پھر وہ اپنے گھر چلے گئے. اوس و خزرج کے سردار مالک بن اجلان کی حویلی کے ایک طرف عربوں کے سب ذیلی قبائل کے سردار اور اقابی جمع تھے. آج کنتورا کی شادی تھی اور ان کے انتظامات کرنے کے لیے ہی مالک بن اجلان نے سب سرداروں کو جمع کیا تھا. اس وقت جب مالک بن اجلان عرب اکابر کے ساتھ منہ گفتگو تھا, حسین اور موقع کنتورا بالکل ننگی اور برہنہ حالت میں حویلی کے اندر سے نکلی اور اس کے پاس سے گزرتی ہوئی دوبارہ حویلی کے اندر چلی گئی. غصے میں مالک بن اجلان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا, جبکہ سارے عرب سرداروں کی نگاہیں جھک گئی تھی. مالک بن اجلان نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے روبیل کی طرف دیکھا. وہ اداس اور افسردہ گیری سوچوں میں کھویا ہوا تھا اور اس کی گردن خون خم تھی. مالک بن اجلان چند لمحوں تک وہاں بیٹھ کر اپنے ہونٹ کاٹتا رہا, پھر اس نے روبیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا روبیل تم ذرا میرے ساتھ آؤ. روبیل کھڑا ہو گیا. اتنے میں بنو سالم کے سردار نے مالک بن اجلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم دونوں یہاں سے جا تو رہے ہو, لیکن کنتورا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خوب سوچ لینا کہ وہ سب قبائل کی عزت ہے, اور اگر اس واقعے کو اچھالا گیا تو یثرب کے عربوں کی خوب رسوائی ہوگی. مالک اور روبیل وہاں سے ہٹ کر حویلی کے اندر اندرونی حصے کی طرف جانے ہی والے تھے کہ کنتورا ایک بار پھر حویلی سے باہر آئی اور وہ کپڑے پہن چکی تھی. مالک بن اجلان نے اس کی طرف دیکھا اور غضبناک ہو کر کہا تو اس قابل ہے کہ تیری گردن کاٹ دی جائے؟ تجھے شرم و حجاب نہ آیا کہ تو اپنے بھائی اور اپنے ان سب عرب احباب کے سامنے سے دانستہ طور پر کیسے گزری؟ میں تجھے اس بے اعجابی اور بے اہمیت کی سزا ضرور دوں گا. کنتورا نے بھی غصے کی حالت میں کہا مجھے ضرور سزا دو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سزا بھی تجویز کر رکھو کہ تم وہ لوگ ہو جو خود شادی کی پہلی رات اپنی بیٹیوں کو
बहाना होने के लिए फतियों की खिलवत गाह में भेजते हो। फतियों के सामने बहाना होने से क्या ये बेहतर नहीं कि मैं अपने भाइयों और बाप के सामने? तुमने मेरी सजा तो तजवीज कर दी है, लेकिन तुम सब की सजा क्या होगी? आज जब शादी के बाद तुम मुझे फतियों के पास भेजोगे और रात को वो तुम अरबों की इज्जत को दागदार करने के लिए इसे अपने हाथों से तुम्हारी हमियत इस वक्त तो जोश और गजब में आई है जब मैं इस हालत में तुम्हारे सामने आई, लेकिन इस वक्त तुम बेगैरत और अंधे क्यों हो जाते हो जब फतियों तुम्हारी बेटियों की इज्जत से खेलता है? पहले तुम सब मिलकर अपनी बुज़दिली और बेहमियती की सजा तजवीज करो, इसके बाद तुम लोग जो सजा मुझे दोगे हंसकर कबूल कर लूंगी। एक बार इन सब की गर्दनें फिर झुक गई थी। कंतूरा ने इस बार रुबैल को मुखातिब करके कहा, अखी रुबैल, आज औरों के साथ तुम्हारी गर्दन भी क्यों झुकी हुई है? क्या चंद रोज कबल तुम्हारी हवेली में खड़े होकर मैंने ये नहीं कहा था वो लम्हा कबल अजमेर लाऊंगी और ऐसा लाऊंगी कि अरब की पुश्ते और नस्ल तक याद रखेंगी। मैंने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी जमीर को झंझोर दिया है, अब ये तुम्हारी मर्जी। चाहे तो दोबारा अपने ऊपर गफलत मुसल्लत कर लो, चाहे तो बेदार होकर फतियों के खिलाफ कोई अमली कदम उठाओ। फिर एक बार याद रखना, शादी के बाद फतियों के पास रात बसर करने के बजाय मौत को तरजीह दूंगी। रुबैल भाई, तुम्हें खुसूसियत के साथ मैंने इसलिए मुखातिब किया है कि अरबों में एक तुम ही वाहिद सरदार हो जिससे उम्मीद की जा सकती है कि फतियों के खिलाफ कोई अमली कदम उठाने के लिए अरबों में उम्मीद की चिंगारी पैदा कर सकता है। आखिर को एक रोज तुम्हारी शादी भी राहिल के साथ होनी है, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि राहिल एक शख्स फतियों की खलवत में जाए? कंतूरा जब खामोश हुई तो रुबैल ने गर्दन सीधी की और मालिक बिन अजलान की तरफ देखते हुए इसने कहा, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? मालिक ने बड़ी सआदत मंदी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें इसकी इजाजत है, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मेरी इजाजत है। मैं आज तक यहूदियों के खिलाफ हरकत में आने से तुम्हें रोकता रहा, आज और आज के बाद उनके मुतालिक तुम जो भी फैसला करोगे तुम्हें मेरी तायद हासिल होगी। रुबैल मुड़ा और वहाँ बैठे हुए अरब अकाबरीन से कहा, अब सब लोग फिलहाल अपने रोजमर्रा के काम में लग जाएं। बहरहाल कंतूरा की शादी आज शाम को जरूर होगी, किसी भी बिना पर हम इस शादी को अल्तवा में ना डालेंगे। सब अरब सरदार उठकर जब चले गए तो रुबैल ने मालिक और कंतूरा से कहा, तुम दोनों यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। तीनों इन निशिस्तों पर बैठ गए जहाँ से अरब सरदार उठकर गए थे। रुबैल ने मालिक की तरफ देखते हुए कहा, मालिक मुझे गौर से सुनो। कंतूरा ने जो कुछ कहा है उसे भूल जाओ, इसके खिलाफ कोई तादीब कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसने जो कुछ किया है हमारी आंखें खोलने और हमें गफलत से बेदारी की तरफ लाने के लिए दुरुस्त ही किया है। आज जब कंतूरा की शादी होगी और वो फतियों के आदमी कंतूरा को लेने आएंगे तो हम दोनों भी अपना आप ढाक कर कंतूरा की सहेलियों के बेस में इसके साथ हो लेंगे और जब कंतूरा के फतियों के ख्वाबगाह में पहुंचाया जाएगा तो वहां तक हम भी साथ जाएंगे और मौके पाकर फतियों को कत्ल कर देंगे। अगर किसी ने हमें फतियों को कत्ल करते देख लिया तो हम उसे भी कत्ल कर देंगे और रात की तारीकी में वहां से भागकर हम अपने अपने घरों में आ जाएंगे। इसके बाद तुम लिबास तब्दील करके और घोड़े पर सवार होकर मेरे यहाँ आ जाना। इस वक्त तक मैं भी तैयार हो चुका हूँ। फिर हम दोनों मिलकर बनी करीजा के इस यहूदी महाजिन के पास जाएंगे जिनका नाम ज़ुबूलून है और जिससे मेरे कबीले वाले कर्जे लेते रहते हैं। मेरे कबीले की वो पेवो जिसकी लड़कियों ने चंद रोज पेशतर खुदकुशी कर ली थी वो भी इसकी मकरूज हैं और मैंने इससे वादा भी कर रखा है कि मैं इसके सारे कर्जे अदा कर दूंगा और हम दोनों इस देवा के सारे कर्जे चुकाकर वहाँ ज़ुबूलून के पास बैठे रहेंगे। अब कंतूरा का काम शुरू होगा। फतियों के कत्ल के बाद ये इसकी ख्वाबगाह में कुछ देर तक खामोश बैठी रहेगी। जब इसे अंदाजा हो जाएगा कि हम लिबास तब्दील करके ज़बूलों के यहाँ पहुँच चुके हैं तो ये शोर करना शुरू कर देगी कि फतियों के कमरे में पहले से ही 3 आदमी छुपे बैठे थे जिन्होंने फतियों को कत्ल कर दिया है और खिड़की के रास्ते भाग गए हैं। रुबैल जरा रुका और दोबारा कहना शुरू किया, कंतूरा के शोर करने पर यकीनन यहूदी कातिलों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों चूंकि एक बार इस वक्त ज़बूलून के यहाँ होंगे इसलिए हम पर कोई शक भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा ज़बूलून एक ऐसा सूदकार है जो यहूदियों के अंदर सब महाजिनों से ज्यादा असर रसूल रखता है। जब वो ये गवाही देगा कि हम दोनों इसके हाथ हैं तो यहूदी एतबार
کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت یہودی فتیون کی موت پر خوفزدہ اور پریشان بھی ہوں گے اور انہیں زیادہ سوچنے کی مہلت بھی نہ ہوگی۔ وہ ان کی قوت زیادہ سے زیادہ ہے، پھر بھی فتیون کو وہ اپنا ستون سمجھتے ہیں اور اس کے بل بوتے پر ہی وہ اربوں سے زیادہ ذاتیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی موت پر وہ اربوں کی طرف سے بھی دہشت زدہ اور فکر مند ہوں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ روبیل جب خاموش ہوا تو مالک اور کنتورا دونوں بہن بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ روبیل نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، کیسی تجویز ہے؟ مالک بن اجلان نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہایت مناسب اور معقول تجویز ہے۔ اس پر اگر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والی شب فتیون کی آخری رات ہوگی۔ روبیل نے کہا، میں اب جاتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر تک کھیتوں میں کام کرنا ہے، جو کہ ایک کھیتی پک گئی ہے اور اسے اگر کاٹا نہ گیا تو وہ 1-2 روز تک اس کے خوشے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ مالک بن اجلان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آج جو کاٹے موقوف کرو یہی رہو، تمہارے یہاں ہونے سے مجھے حوصلہ اور دلیری ہوگی۔ روبیل نے بھی مالک کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ پچھلے کئی روز سے راہیل ضد کر رہی تھی کہ ہم اسے اپنے باغات دکھائیں۔ آج وہ دونوں باپ بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس باغ میں کام کریں گے جو بیرا دیس کے قریب ہے۔ اگر تم ناگہانی طور پر میری ضرورت محسوس کرو تو وہاں سے مجھے بلا لینا۔ ویسے امید ہے کہ ایسی کوئی۔ روبیل کہتے کہتے رک گیا کیونکہ حویلی میں یہودا داخل ہوا تھا اور روبیل کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اخی، اب تو یہ کہہ کر کیسے آئے تھے کہ میں ابھی آتا ہوں اور یہاں اسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام ہی نہیں۔ روبیل کھڑا ہوتا ہوا بولا، کیا ماں ذرا راہیل اور ام اجل باغ کی طرف چلے گئے ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ یہ حویلی سے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ روبیل اٹھا، حویلی کے استبل سے باندھا ہوا اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور یہودا کے ساتھ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں زمران یہودا کے گھوڑے پر سوار تھی، جبکہ اجل اور راہیل دونوں باپ بیٹے اپنے بکریوں کے ریوڑ کو وہاں روکے ہوئے تھے اور ذرا بھی اس کا کام میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ روبیل اپنے گھوڑے کی بھاگ پکڑے راہیل کے پاس آیا اور اس نے کہا، راہیل تم اور ذرا دونوں میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، ریوڑ کو اور ہم سنبھال لیں گے۔ راہیل اور ذرا گھوڑے پر بیٹھ گئے جبکہ اجیل کے ساتھ مل کر روبیل اور یہودا ریوڑ کو ہانکنے لگے تھے۔ اس طرح وہ شہر سے نکل کر بیرا دیس کی طرف جا رہے تھے۔ بیرا دیس سے قریب آ کر وہ رک گئی اور ریوڑ کو پانی پلانے لگے تھے کہ کنواں قبا سے 200 فٹ مغرب کی جانب ہے اور یہ وہی کنواں ہے جس کے اندر اسلامی دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گر گئی تھی۔ یہ انگوٹھی وہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرا دیس پر بیٹھے حسب عادت انگوٹھی انگلی میں پھیرا رہے تھے کہ کنویں میں گر گئی۔ مسلسل 3 روز تک کنویں کا سارا پانی خشک کر کے انگوٹھی کو تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملی۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہونے سے ان کی مملکت میں افراتفری اور انتشار برپا ہو گیا تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ عالم اسلام میں فساد قنوط کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مسلمانوں کا شیرازہ تار ہو کر بکھر گیا تھا۔ 1959 تک اس کنویں میں پانی موجود تھا مگر 1964 میں اس کا پانی خشک ہو گیا۔ اسلامی دور میں اینٹوں کی سیڑھیوں کی جگہ لوہے کی سیڑھیاں لگائی گئی تھی اور لوگ کنویں کی زیارت کے لیے اس سیڑھیوں سے نیچے اتر کر کرتے تھے کیونکہ اس کنویں سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر پانی پیا کرتے تھے۔ 1968 تک اس کنویں کے آثار باقی تھے لیکن بعد میں اس سڑک کی توسیع کی زد میں آ گیا۔ آج کل اس کے آثار معدوم ہیں۔ ریوڑ کو پانی پلانے کے بعد روبیل سب کے ساتھ اپنے باغ میں آیا۔ وہاں دور دور تک بلند و بالا کھجور کھڑی تھی اور کھجوروں کے اندر گندم اور جو کی فصلیں کھڑی تھی جو پک چکی تھی لیکن گندم ابھی ہری تھی۔ ریوڑ کو انہوں نے چڑھنے کے لیے باغ کے اس حصے میں کھلا چھوڑ دیا تھا جہاں فصل نہ تھی۔ روبیل یہودا اور اجل جو کاٹنے لگے تھے جبکہ راہیل زمران اور ذرا جو کہ گٹے بنا کر اس ہموار اور سخت میدان میں ڈھیر کرنے لگی تھی جو کھجور خشک کرنے کے بعد بنا گیا تھا۔
بنایا گیا تھا۔ سفید تک انہوں نے جو کاٹ کر گڈھے باندھے دیے تھے اور پھر ان گٹھوں پر اس خیال سے پتھر رکھ دیے گئے کہ ہوا سے کھلیان اڑ نہ جائے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد روبین نے زمرہ سے کہا، ماں تم لوگ گھر چلو، راحیل اور ام عجیل کو ساتھ لے کر چلو۔ یہ نہ صرف کھانا ہمارے ہاں کھائیں گے بلکہ رات بھی وہیں رہیں گے۔ میں ایک 1.5 برس کے باغ کی طرف چکر لگا کر سیدھا گھر آتا ہوں، وہاں بھی جو ہیں اگر وہ پک گئی ہوئی تو کل انہیں بھی کاٹ لیں گے۔ روبین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 1.5 برس کی طرف چلا گیا جو وہاں سے نصف میل کے فاصلے پر شمال مشرق کی طرف تھی۔ راحیل، زمران، زرع، عجیل اور یہودا ریور کو ہانکتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ بیرا دیس کے پاس آتے تو انہوں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور کنویں کے ارد گرد کئی ریور کھڑے تھے۔ ایک جگہ گول دائرے کی شکل میں عرب مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ ناول یسرب کے ابلیس کا پارٹ 3 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 51 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔